नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आज हम हैं ड्यू के SGTB खालसा कॉलेज में और यहां एक कोर्स चलाया जाता है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फॉरेंसिक साइंस और हमारे साथ हैं इस कोर्स की कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर विमल राह। आइए उनसे बात करते हैं। स्वागत है मैम हमारे चैनल पर। धन्यवाद मुनमुन जी, बहुत ही अच्छा लगा आप हमारा ये कवरेज कर रहे हैं। और सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं आज आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फॉरेंसिक साइंस का, जो एक बहुत ही पॉपुलर कोर्स है SGTB खालसा कॉलेज और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का। और जो हमारे खालसा कॉलेज की एक यूनिक बात इस कोर्स की है, हमारे पास बहुत एप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर है इस कोर्स को चलाने का। इसके लिए मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल प्रोफेसर जसविंदर सिंह, प्रिंसिपल SGTB खालसा कॉलेज को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी कि जिसने, और हमारी गवर्निंग बॉडी मैनेजमेंट को, जिन्होंने ये कोर्स, क्योंकि सेल्फ सस्टेनेबल, आप तो आप समझ सकते हो कितने चैलेंजेस हैं। पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास, एक वेल फर्निश्ड फॉरेंसिक साइंस लैब है जिसके अंदर स्पेसिफाइड जो भी इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, चाहे हम फिंगरप्रिंट किट्स बोल दें, डस्ट प्रिंट किट्स बोल दें, ड्रग एनालिसिस किट्स बोलें, जूम स्टीरियो माइक्रोस्कोप है, पॉलीरे UV टॉर्चेस, गैल्वेनिक स्पिन रिस्पॉन्स डिवाइस, ऐसे बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं जो इस कोर्स को समझने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और ये हमारी लैब भी प्रॉपरली सर्टिफाइड है टेट यस, इस पर्टिकुलर कोर्स करने के लिए हम पूरे सक्षम हैं। और हम प्रॉपर फैसिलिटीज़, लाइब्रेरी, बुक्स वगैरह अपग्रेड करते रहते हैं और हर बैच में जो भी लेटेस्ट टेक्निक्स है वो उसमें हम ऐड करते रहते हैं, ताकि वी आर एट पेस, बिकॉज क्राइम जिस तरह से चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी यूज़ भी चेंज हो रही है, तो इसी तरह से हम अपने सारी चीज़ें अपग्रेड करते रहते हैं। ये कोर्स हमारा 2009 से चल रहा है और इस कोर्स के माध्यम से हम साइंस के बच्चों को किस तरह से क्राइम को और जो केसेस हैं उनको सॉल्व करने में साइंस को कैसे अप्लाई करना है, उसकी तरफ तैयार करते हैं। यह कोर्स 1 साल का कोर्स है और इस कोर्स में अलग अलग फील्ड्स, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिजिक्स या सिर्फ केमिस्ट्री या बायोलॉजी, बल्कि सब ब्रांचेस के बच्चे आपस में ग्रुप वर्क करके क्राइम को सॉल्व करने का केस स्टडीज़ भी उनको दी जाती हैं। अगर इस फील्ड में बात की जाए कि कौन कौन से वो हैं, तो फॉरेंसिक बायोलॉजी हो गई, फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी हो गई, फॉरेंसिक मेडिसिन हो गई, फॉरेंसिक केमिस्ट्री हो गई, फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी, फॉरेंसिक बैलिस्टिक्स, डिजिटल फॉरेंसिक्स, साइबर फॉरेंसिक्स के नाम से भी जानते हैं, क्रिमिनोलॉजी, क्राइम सीन मैनेजमेंट। कुछ टॉपिक हैं जो आप सीखेंगे कि ये किस तरह से ऑपरेट करते हैं। और ये जो सारे टॉपिक हैं, इसमें आपकी अपनी पढ़ी हुई बेसिक साइंस यूज़ होगी। तो कौन बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं? कोई भी साइंस के फील्ड से, जैसे कि आपने अगर BSc केमिस्ट्री किया हो, BSc फिजिक्स ऑनर्स किया हो, केमिस्ट्री ऑनर्स हो, जूलॉजी ऑनर्स हो, बॉटनी ऑनर्स हो, या प्रोग्राम हो जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, या इसमें अगर आपकी अप्लाइड साइंसेस हैं, कोई इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री किसी बच्चे ने ली हुई है या कोई एनालिटिकल केमिस्ट्री ली हुई है, तो वो सारे ही ब्रांचेस से, सो कोई भी साइंस वाला बच्चा इसमें अप्लाई कर सकता है। एक और इसमें अच्छी बात है कि इसमें एज लिमिट नहीं है। तो अगर आपने BSc 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले भी की है, तब भी आप इस कोर्स में अप्लाई कर सकते हो। और मैं ये आपसे शेयर करना चाहूँगी कि हमारे यहाँ पर कई सारे ऑफिशियल्स ने जो आर्मी से और पुलिस से आकर यहाँ पे इस कोर्स में ट्रेनिंग ली है और वापस जाके अपने कैरियर में उसको यूज़ किया है। कई आप में से लॉ की तरफ भी इंक्लाइंड होंगे, तो लॉ और फॉरेंसिक साइंस तो आजकल साथ साथ चलता है। तो इस एंगल से ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट कोर्स है कि या आपको सीधा उसे अपनी जॉब में अप्लाई करना है, या अगर आपको इस फील्ड में सीरियसली आपको रिसर्च करनी है, जैसे कि
आपको अब इसके बाद एमएससी फॉरेंसिक साइंस करनी होगी। तो एमएससी फॉरेंसिक साइंस के लिए भी कई बार होता है कि अब हम बीएससी के बाद क्या करें। एक साल कई बार हम कोई प्रिपरेशंस कर रहे होते हैं, मेंटल माइंड मेकअप नहीं होता है, तो उसके साथ भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। आपको अपनी रुचि पता लग जाएगी, वो तो मैं बहुत श्योर हूँ हमारा कोर्स इतना आपको पसंद आएगा कि ये आपको सीधा भी अप्लाई नहीं करोगे तो थ्रू आउट योर लाइफ। बिकॉज व्हेन आई से फोरेंसिक साइंस ऐसा एक फील्ड है, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करें, जिसमें सिक्योरिटी ऑफ सेफ्टी ऑफ ऑल सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री एंड एट द ग्लोबल लेवल हमारे जो डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के अंडर आते हैं प्रिंसिपल्स, तो उसको फॉलो करने के लिए हम सबको एक रिस्पॉन्सिबल इंडियन सिटीजन बनने की ज़रूरत है। तो उसके अराउंड अगर क्राइम्स होते हैं तो ये वायलेशन है हमारे ह्यूमन राइट्स का। उसमें बल्कि हम अपने स्टूडेंट्स को कई बार ग्रुप प्रोजेक्ट में लगाते हैं कि वो जाके सोसाइटी में भी अवेयरनेस दें। कई बार होता है विक्टिम है, उसको पता ही नहीं होता है कि हमें ये साइंटिफिक एंगल्स भी हम यूज़ करके लॉ को बहुत अच्छे एविडेंस और इनपुट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। कभी कोई क्राइम हो जाता है तो हमारे बच्चे हर संडे को दिल्ली पुलिस की जो क्राइम वैन है उसके साथ भी जाते हैं और वहाँ पे वो खुद भी सीखते हैं और जो हमारे पुलिस ऑफिशियल्स हैं वहाँ पे जो ड्यूटी पे होते हैं वो भी इन बच्चों से सीखते हैं, क्योंकि ये बच्चे साइंस एंगल से आए हैं। सो जो साइंस का पर्सपेक्टिव वो देते हैं, जैसे अगर कोई आपने देखा होगा कोई अगर क्राइम हुआ है तो उस समय उसको कार्ड ऑन ऑफ करके प्रॉपर उसको प्रिजर्व करने की ज़रूरत है। बिकॉज कुछ भी अगर आप वहाँ पे छोड़ते हैं एविडेंस, चाहे आपके फिंगरप्रिंट लग रहे हैं, चाहे आपका कोई बाल वहाँ पे गिर रहा है, ऑल दीज आर एविडेंस एंड दे मे बी इंटरफियरिंग इन द एविडेंस विच इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट, विच इज़ वेरी क्रूशल इन सॉल्विंग दीज क्राइम केसेस। तो उस तरफ से हम इन बच्चों को बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टडी, ये आपकी रूटीन फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की स्टडी नहीं है, ये एक अप्लाइड फील्ड है। मैं ये बोलूँगी फोरेंसिक साइंस इतना इंटरेस्टिंग है। और अगर आप किसी भी बैकग्राउंड से आ रहे हैं, तो जैसे अब फिजिक्स के बच्चे हैं उन्हें अगर होगा कि यस हम किस तरह से वॉइस एनालिसिस में हेल्प कर सकते हैं, केमिस्ट्री के बच्चे हैं तो हम अपना फिंगरप्रिंट पे कौन कौन से हम केमिकल्स यूज़ कर सकते हैं, या अगर हमारा कोई ब्लड सैंपल आया है, किसी ने कोई पॉइजन खा लिया है, वो खिलाया है या खुद खाया है, वो एक बात अलग की है, लेकिन साइंटिफिक एविडेंस कि उसके ब्लड में क्या पॉइजनस सब्सटेंसेस हैं, इतने सारे साइंटिफिक मेथड्स हैं, तो इनको हम इस तरफ से बच्चों को प्रिपेयर करते हैं। और मुनमुन जी मैं बताऊं ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कोर्स है। हमारे यहाँ बच्चे जो भी निकलते हैं वो बहुत, और फिर अगर उसकी बात की जाएगी एक बार इनका इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है तो इन बच्चों के आगे फिर एमएससी फॉरेंसिक साइंस का भी ऑप्शन रहता है। हमारी कुछ यूनिवर्सिटीज़ के साथ लेटरल एंट्री का प्रोविज़न है, तो सीधे ही वो सेकेंड ईयर ऑफ एमएससी फॉरेंसिक साइंस आते हैं। उसके बाद ये बच्चे पीएचडी भी कर सकते हैं, तो आगे रिसर्च में जा सकते हैं, कई अपनी डिटेक्टिव एजेंसीज खोल सकते हैं, या अगर वो दिल्ली पुलिस किसी स्टेट लेवल पुलिस में जा सकते हैं तो वहाँ पे भी। और अब तो इतनी फोरेंसिक साइंस लैब्स थ्रू आउट द कंट्री खुल रही है। तो मैं आई थिंक पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो हमारा एक यूनिक कॉलेज है जिसमें हम इस तरफ से प्रिपेयर कर रहे हैं और सोसाइटी की तरफ कुछ थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो कितनी फीस है मैम इस कोर्स की? इसकी देखिए, बिकॉज ये एक सेल्फ सस्टेनेबल मोड है, तो जो इसकी हमारी एक जो नॉमिनल फ़ीस है 48,000 रुपये है एक साल की, तो इसके अंदर पूरा पीजी डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स का वो है। और जो सिलेक्शन प्रोसीजर है मैम वो क्या है? क्या इसके लिए कोई एंट्रेंस देना है या फिर कट ऑफ होगी? नहीं, इसमें कोई एंट्रेंस नहीं है। हमारी जो एप्लीकेशन है वो अभी ओपन है, तो 29 अगस्त से लेके 20 सितंबर तक ओपन है, कोई भी अप्लाई कर सकता है। हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी खालसा कॉलेज के पोर्टल पे ऑनलाइन एप्लीकेशन है, और एक बार ये सारी एप्लीकेशन आ जाती हैं तो इन्हीं में से मेरिट बनेगी, कोई एंट्रेंस नहीं होगा अलग से। तो जो भी आपके बेस्ड ऑन हमारे जो ग्रेजुएशन के मार्क्स हैं, हाँ बीएससी के जो मार्क्स हैं उसी में ही हम देख के इनकी कट ऑफ बनाएंगे। तो फर्स्ट कट ऑफ 21 सितंबर को आएगी, सेकंड कट ऑफ हमारी 25 सितंबर को आएगी, थर्ड कट ऑफ 29 सितंबर को आएगी, और फोर्थ कट ऑफ अगर रिक्वायर्ड है तो 4 अक्टूबर को आएगी, और मिड अक्टूबर से हमारा ये कोर्स चालू हो जाएगा। तो इस कोर्स में मैम जो है वो बच्चों को प्लेसमेंट भी मिली है आपके? हाँ, प्लेसमेंट का वो रहता है। ज़्यादातर बच्चे हमारे अभी तक हम जो ट्रैक करें दे आर वेल प्लेस्ड, और उसको पूरी सपोर्ट हम करते हैं हमारे अपने प्लेसमेंट सेल से। साथ में उनको हम एक वो रहता है कि कई बच्चे हमारे फिर एमएससी में जाते हैं, तो इवन दिल्ली यूनिवर्सिटी के भी जो हमारे एमएससी के बच्चे हैं हमारे साथ
इंटर्नशिप में और प्रोजेक्ट्स में एसोसिएटेड होते हैं। हमारे इस पर्टिकुलर कोर्स में भी जैसे मैंने बताया, ये सिर्फ एक थ्योरी और प्रैक्टिकल का कंपोजिशन नहीं है, उसके अलावा यहाँ पर केस स्टडीज़, डिफरेंट मेथड्स ऑफ टीचिंग लर्निंग, इसमें हम इनको ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियोस भी प्रोवाइड करते हैं, जो वैसे भी हमने पूरे कंट्री के लिए फॉरेंसिक साइंस का कोर्स डेवलप किया हुआ है, पीजी डिप्लोमा का, जो एमएससी फॉरेंसिक साइंस का है। तो इन बच्चों को सेल्फ स्टडी के लिए इन एडिशन टू द क्लासरूम टीचिंग वो भी प्रोवाइड करते हैं, और साथ में एक डेजर्टेशन होता है जिसमें इन बच्चों के हम अलग अलग ग्रुप्स बना के इनको एक रियल लाइफ प्रॉब्लम पे आता है। और मुनमुन जी, मैं आपसे बहुत खुश हूँ ये शेयर करके कि हमारे इन बच्चों के साथ पब्लिकेशंस निकल के आती है। हमारे कॉलेज में फॉरेंसिक साइंस यूनिट से 9 पेटेंट्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, 80 से ज़्यादा पब्लिकेशन है। तो यहाँ पे इतनी रिच हमारी वो है लेगेसी। और यहाँ पे मैं स्पेशली एक्नॉलेज करना चाहूँगी डॉक्टर GS सोडी सर का कंट्रीब्यूशन, जिन्होंने ये कोर्स स्टार्ट किया, और अभी भी सर हमें पूरा गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, और वो कंटिन्यूसली बच्चों को भी दे विल बी इंटरेक्टिंग। और एक बहुत ही, और हम बहुत एक्सपर्ट लेक्चर्स, ये नहीं है कि सिर्फ हमारी जो इंटरनल फैकल्टी है, हम यहाँ पर दिल्ली पुलिस से, बाहर से स्टेट लेवल NICFS से, और वेरियस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो इस फील्ड में काम कर रही हैं, उन सबको टाइम से टाइम पे बुला के उनसे हम केस स्टडीज़ डिस्कस कर, जैसे CBI के हमारे एक फॉर्मर डायरेक्टर आके, अगर वो पता रियल केसेस हमसे डिस्कस करते हैं, ऑब्वियसली जो खुले हुए केसेस वो नहीं, लेकिन जो क्लोज केसेस होते हैं वो डिस्कस करते हैं, तो बच्चों को एक पता लगता है कि हाँ, अगर इसको अप्लाई करना है तो जब रियल हम केसेस में अप्लाई करेंगे तो किस तरह से हमें इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करना है, और ये इंटरेक्शन बच्चे बहुत ही पसंद करते हैं। आप फॉरेंसिक साइंस से डायरेक्ट जुड़ी हुई हैं, तो भविष्य में कैसा लगता है मैम कि इस तरह के कोर्सेज का कितना स्कोप होगा? देखिए, पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि फॉरेंसिक साइंस एक बहुत ही एमर्जिंग और नया फील्ड है, और इसकी बहुत ज़रूरत है हमारी सोसाइटी को। जैसे ही हमारी अब पॉपुलेशन बढ़ रही है, क्राइम रेट हमारा बढ़ रहा है, तो ये हमें ये नहीं करना चाहिए कि भाई सब कुछ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी करे, हम सारे सिटीजन्स को भी अवेयर होना चाहिए। स्पेशली जब अगर हम एक एग्जांपल लें, जो डिजिटल फॉरेंसिक की अगर बात करें, हम सारे ही डिजिटल माध्यम अब यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो हमारा बैंक का हो ट्रांजैक्शन या कोई और हो, कुछ ऑनलाइन शॉपिंग में, तो हमें खुद उसमें, अगर हमें पता है कि क्रिमिनल माइंड से क्या क्या गलत चीज़ और कैसे कैसे कोई कर सकता है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी बनती है कि हम सोसाइटी को उस बारे में अवेयर करें, खुद जागरूक, ताकि एक तो कोशिश हो कि क्राइम कम हो, दूसरा है अगर क्राइम हो गया तो उससे प्रॉपर एविडेंस कैसे कलेक्ट करने हैं, उसकी साइंटिफिक एनालिसिस कैसे करनी है, रेदर देन थर्ड डिग्री जो हमारी विच इज़ अगेन ह्यूमन राइट्स उसका वायलेशन है। तो थर्ड डिग्री ना यूज़ करके हम किस तरह से साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हम यूज़ करें, और उसकी तरफ उसको फिर जिसने अगर क्राइम किया है तो उसको अगेंस्ट एज पर लॉ उसको जो भी उसकी पनिशमेंट बनती है वो भी उसको दी जाए। तो सारे ही एंगल से इसकी रिक्वायरमेंट है। हमारे घर में बच्चों अगर देखते हैं हम, नई जनरेशन ज़्यादा टेक सेवी है, लेकिन जो हमारे बुजुर्ग हैं घर में उनको नहीं पता है उनकी जो सेफ्टी है। तो मेरे को जो ये लगता है, जो हम अपने बच्चों में भी इनकलकेट करते हैं, ना सिर्फ फॉरेंसिक साइंस के, हम तो ये केस स्टडी फॉरेंसिक साइंस की बाकी बच्चों में भी अप्लाई करते हैं कि ये एक तो रियल लाइफ प्रॉब्लम है, तो इसमें आप अपनी जो भी केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स और इसको कैसे रिलेट कर सकते हो, दैट इज़ यू व्हाट टू हैव टू अंडरस्टैंड एंड अप्लाई। तो उस लिहाज से ये कोर्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप नेशनल लेवल पे भी देखिए, मोदी जी ने अब कितनी नई फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटीज़ खोल दी हैं, देयर इज़ इम्पॉर्टेंस। और अब जितनी हमारी भर्तियां भी पुलिस फोर्सेस में और आर्मी में भी हर जगह नई नई फॉरेंसिक साइंस यूनिट्स आ रही हैं, बिकॉज इवन अगर हम अपने वॉर एंगल से भी देखें तो जो कैजुअलिटीज़ होती हैं तो उनका भी साइंटिफिक एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी थी। अगर कोई हमारे दुश्मन के एरिया में अगर कोई कैजुअलिटी हुई है तो उन्होंने किस तरह का एक्सप्लोसिव यूज़ किया, क्या हम उस एक्सप्लोसिव से उसकी केमिकल एनालिसिस करके और हम भी क्या उससे अच्छा बना सकते हैं। तो इसके बहुत
वाइड स्कोप है, बहुत वाइडर एंगल हैं, तो इसीलिए हर क्लास में हमारे लिए एक बहुत अच्छा चैलेंज आता है कि हम नए नए प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं और इस कोर्स को हम इसीलिए आगे बहुत उससे लेके जा रहे हैं। और मुझे आशा है आपके माध्यम से काफ़ी बच्चे प्रोत्साहित होंगे और वो यहाँ पे कुछ कोर्स इस पीजी डिप्लोमा में भी ज्वाइन करेंगे और कुछ हम छोटे छोटे शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी ज्वाइन कर रहे हैं। कई बार हम किसी स्कूल के बच्चों को बुला लेते हैं, जैसे ये हमारा एक रेगुलर फीचर रहता है, कहीं स्कूल से आ गए या हमारी दिल्ली पुलिस की इसके साथ हमारे MOU हैं, तो वहाँ से जवान से आ गए और उनके साथ इंटरेक्शन करके हम अपनी लैब्स का जो भी हमारे प्रोसेसेस हैं वो सारे उनको शेयर करते हैं कि वो कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग फील्ड है ये। बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमें समय देने के लिए और आपको नए सेशन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ जी।